हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि एरर डिटेक्शन मेनली कहाँ से पूछा जाता है और किस टॉपिक से पूछा जाता है। जो एरर डिटेक्शन होता है वो किस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, ये भी मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से पहले आने वाली हैं और एग्जाम के बाद भी जो आप लोग फ्रेशर्स प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी एमटीएस का, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एरर डिटेक्शन मेनली एसएससी पूछता कहाँ से है। अब ऐसा नहीं है आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन कुछ भी पढ़ लिया आपने और वहां से मेनली सिंपल सा एरर पूछ दिया। ऐसे कुछ नहीं पूछेगा। आपसे जो एरर पूछेगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ देगा। अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट आपको लगता है क्योंकि आपने वहां से पढ़ा नहीं होता है। आपने अच्छी तरीके से एरर जब पढ़ा नहीं होता है तो उसको आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि एसएससी हमेशा कोशिश करता है बच्चों को कंफ्यूज करना। और मैं भी कंफ्यूज हुई हूँ, क्योंकि मैं भी जो है एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, बट मैंने 2 साल बैंकिंग का प्रिपरेशन किया तो मेरा थोड़ा बहुत सही है। तो गाइज, प्रीवियस मैंने बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स भी दिए हैं, हालांकि ये जो मेरा एमटीएस से फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो जो एरर डिटेक्शन आपका जो पूछा जाता है वो आपका मेनली किस टॉपिक से पूछा जाता है इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख लिया है, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है, मेरा भी एमटीएस का एग्जाम है। तो एरर डिटेक्शन का मैंने लिख लिया है कि कहाँ कहाँ से एरर्स पूछे जाते हैं। और मैंने सब कुछ, मतलब जितना भी था सीजीएल, सीएचएसएल, हर एक जगह से एरर मैंने फाइंड आउट किया है। हर चीज़ें मैंने सॉल्व किया और वहाँ से मैंने एग्जैक्ट निकाला और 100% एक्यूरेट है गाइस। तो आप लोग इसको अगर फॉलो करोगे एग्जाम में आपका एरर डिटेक्शन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अभी जो एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है, तो लास्ट टाइम पे या आप फ्रेशर हो आगे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बस इतना आपको एरर डिटेक्शन में दिमाग पे टॉपिक रख के चलना है कि एरर रेंज से हो सकता है। तो एग्जाम में आप बैठोगे तो आप बस देखते ही पहचानोगे हाँ ये एरर वर्ब का है या किस चीज़ का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला जो आपका एरर है जो पूछा जाता है, जिस टॉपिक से पूछा जाता है, वो आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे मैंने इस कॉपी में लिखा हुआ है जितने भी एरर्स वगैरह हैं जहाँ से आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, और कुछ चीज़ें मैंने कॉमन पाई हैं जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका एरर दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। इसका मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब का मतलब हुआ कि आपको सब्जेक्ट तो सिंगुलर देगा, लेकिन उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगा देगा और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो उसमें सीधा सीधा दिया जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। आपका जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। अगर आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अभी ये भी बता रही हूँ कि कैसे यूजेस होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है ही हैव डन द वर्क। यहाँ पे एरर दिया हुआ है ही हैव डन दी वर्क। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। ही का मतलब वह क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्या है, हैव डन दी वर्क, लेकिन यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और यहाँ पे हैव जो है वो प्लूरल दे दिया है जो कि वर्ब है। सब्जेक्ट क्या आपका ही जो कि सिंगुलर है, और वर्ब जो दिया हुआ है हैव दिया हुआ है जो कि प्लूरल है। यहाँ पे सुइटेबल नहीं, यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है वर्ब, क्योंकि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए ही हैव डन दी वर्क का अगर आप एरर डिटेक्शन सही तरीके से करोगे तो हो जाएगा ही हैज डन दी वर्क, यहाँ हैव की जगह हैज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एरर में कंफ्यूज कर दे। नेक्स्ट गाइस, जो मेन चीज है वो अब आता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप देखोगे तो लगेगा कि प्लूरल है, और आप एग्जाम में बैठ के वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा के चले आओगे, जहाँ से आपका 3 नंबर गया। 3 नंबर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एमटीएस में 1 मार्क्स सही करते हो आप, अरे 1 क्वेश्चन सही करते हो आप 3 नंबर मिल जाते हैं। अब 3 नंबर गया आपका, मतलब आपको एक ऐसा सब्जेक्ट्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वो होते सिमिलर, और आप वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट समझ के उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करके चले आते हो और आपका नंबर कट जाता है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते सिमिलर है, और उनके साथ सिमिलर वर्ब यूज करना है। तो देख लो आप, सबसे पहले आपका है एवरीवन। एवरीवन प्रत्येक। अब यहाँ पे आपको लगेगा प्रत्येक की बात हो रही है, इसकी भी, उसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी बात हो रही है। तो वहां पे क्या होगा आपका, आप लगा दोगे प्लूरल, प्लूरल वर्ब। वहां पे आपका गया 3 नंबर क्या है, तो देखिए एवरीवन के साथ
सिंगुलर वर्ब लगेगा क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है। ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। आप लोग कैप्शन ऑन कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैप्शन जब है तो क्या लिखने की ज़रूरत है, तो आप कैप्शन ऑन करके वीडियो देखना ताकि यहाँ पे आप कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लेना और पेन पेपर लेके बैठना ताकि कुछ चीज़ें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट कर सको। और जो भी बता रही सब इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर लेना यहाँ पे। जिसके साथ सिमिलर वर्ब लगता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, पहला है आपका एवरीवन, दूसरा है ईच, तीसरा है नोबॉडी, फिर आपका है समवन। तो यहाँ पे आपका एवरीवन, ईच, नोबॉडी, समवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ये आप मेन चीज है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आपका है जो दूसरा एरर देता है वो बहुत जबरदस्त है। जो दूसरा एरर आपका आता है वो आता है टेंस एरर। अब टेंस एरर में भी नॉर्मल ऐसे नहीं देगा, विल का यूज कर देगा, एस और यस का, ऐसे नहीं देगा। आपको बता रही हूँ कैसे देता है टेंस एरर। सो गाइज अब बताने जा रही हूँ टेंस एरर किस तरीके से आता है। और टेंस एरर जो मैं बताने जा रही हूँ यहाँ से हट के कोई टेंस एरर नहीं देगा, बस यहीं से टेंस एरर देता है। क्योंकि जितना मैंने सीजीएल सीजीएल हर एक जगह का मैंने जीरो डिटेक्शन निकाला है, कहीं से भी इससे हट के टेंस एरर नहीं आया हुआ है। तो देखिए आपका टेंस एरर में क्या देगा, रॉन्ग यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, पास्ट टेंस विथ टाइम वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको हैज, हैव, हैड का रॉन्ग यूज कर देगा। अब हैज कहाँ पे लगता है, हैज जो आपका लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है, और पास्ट टेंस में आपका हैड का यूज होता है। तो यहाँ पे ऐसे मिस्टेक कर देगा और वहाँ पे आप एरर फाइंड आउट करने में जो है प्रॉब्लम होगी आपको, आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, पेन पेपर लेके बैठ जाओ तो हो जाएगा। तो टेंस एरर में आपको देगा रॉन्ग यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, पास्ट टेंस विद टाइम। नेक्स्ट आपका जो एरर आता है वो आता है आपका टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस विद स्टेटिव वर्ब्स। आपको क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ स्टेटिव वर्ब का यूज़ कर देगा। अब जब कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ स्टेटिव वर्ब का यूज़ कर देगा तो वहाँ पे सब गलत हो जाएगा। और आपने इसके साथ आईएनजी फॉर्म तो बहुत देखे होंगे, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, नो एरर लगा के चले आओगे क्योंकि आपको उसमें एरर समझ ही नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, शी इज नोइंग द क्वेश्चन की जगह शी नोज द क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि इस नोइंग को आपको हटाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ का, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स नहीं लगते। तो ये आपका बिग एरर यहाँ पे दे देता है। नेक्स्ट हम बता देते हैं जो एरर थर्ड नंबर पे पूछता है वो आपका प्रीपोजिशन से पूछता है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं गाइस जो कि एकदम फिक्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक साथ आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे इंटरेस्टेड ऑन नहीं होता, इंटरेस्टेड इन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो मैं अभी यहाँ पे भी लिखी हुई हूँ, आपको बता देती हूँ कौन कौन से प्रीपोजिशन से एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रीपोजिशन से एरर पूछा जाता है वो आपका, जैसे कि जो मेनली पूछे गए एसएससी में, वो आपका है एंग्री ऑन। एंग्री ऑन, एंग्री ऑन नहीं होता है, आपको एरर करके दे देगा एंग्री ऑन हिम, एंग्री ऑन, तो ऑन नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा, मतलब हिंदी से इंग्लिश थोड़ा हटके होता है, ऐसा नहीं ऑन का मतलब पर होता है तो मैं उस पर गुस्सा हूँ तो वहाँ पे ऑन, एंग्री ऑन लगा दूँ, नहीं। वहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंग्री ऑन की जगह आपका एंग्री विथ लगेगा, एंग्री विथ। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, एंग्री ऑन नहीं होता है प्रीपोजिशन में, जब भी एरर देगा तो एंग्री विथ की जगह, एंग्री ऑन की जगह एंग्री विथ होगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। आगे का मैं एरर बता रही हूँ फिक्स प्रीपोजिशन में कौन। नेक्स्ट जो फिक्स प्रीपोजिशंस अदर्स हैं जहाँ से जो है एरर वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है गुड एट, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे कैप्शन ऑन कर लेना, गुड एट। नेक्स्ट है आप सभी का डिपेंड ऑन। थर्ड है आपका इंटरेस्टेड इन, कभी भी इंटरेस्टेड ऑन नहीं होता, इंटरेस्टेड इन होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आ रहा है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन होगा, इंटरेस्टेड ऑन नहीं होगा, ठीक है। अफ्रेड ऑफ, नेक्स्ट है आपका अफ्रेड ऑफ, ठीक है। आप लोग लिख लेना, यहाँ पे बता दे रही हूँ फिक्स प्रीपोजिशन में एरर कहाँ से आते हैं। जो मेनली आपका यूज होता है फिक्स प्रीपोजिशन है वो है आपके एंग्री विथ, गुड एट, डिपेंड ऑन, इंटरेस्टेड इन, अफ्रेड ऑफ, ठीक है। ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट है आर्टिकल्स वगैरह से, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग कैप्शन ऑन कर लेना यहाँ पे। तो देखिए आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स एरर्स में आते हैं, तो यहाँ पे ए एंड दी आर्टिकल एरर बहुत ईजी होते हैं गाइस, बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे बस एरर ए एंड डी का दे देगा और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि जब बिग एरर देता है तो वहाँ पे तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, आप देख लोगे, लेकिन जब ना स्मॉल एरर देता है तो वहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं जाता, आपका ध्यान नहीं जाएगा। बाद में जब आप जो है आंसर की चेक करते हैं तो पता अरे यही तो था और हमको तो आता था, फिर कैसे भूल गए हम, गलती हो गई। तो ऐसा होता है गाइस। तो देखिए आर्टिकल्स में क्या है, ए एंड दी का आपको एरर दे देगा। ए किसके लिए लगता है, एक के लिए लगता है। एंड किसके लिए लगता है, वॉवेल्स के लिए लगता है। आई ओ यू आप सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। नेक्स्ट आप सभी का दी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए लगता है, स्पेसिफिक चीज के लिए लगता है दी, जैसे दी प्राइम मिनिस्टर और दी बहुत सारी चीज़ों के लिए लगता है जो कि फेमस लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रॉन्ग यूज ऑफ एन, जैसे एन यूनिवर्सिटी दे देगा तो यहाँ पे क्या है, अब आर्टिकल्स में कैसे एरर देता है तो आर्टिकल में क्या कर देगा, आपको रॉन्ग यूज दे देगा एन का। अब आपने तो बहुत पढ़ा है, वॉवेल्स के साथ लगता है एन, वॉवेल्स किससे स्टार्ट होते हैं, ए आई ओ यू, लेकिन वहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। जैसे कि हो गया एन यूनिवर्सिटी, आपको एरर में दे देगा एन यूनिवर्सिटी, तो आप वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, एरर कहोगे यार यूनिवर्सिटी के साथ तो एन लगा हुआ है यानी कि सही है, क्योंकि यू आया हुआ है, यू हमारा है वॉवेल। लेकिन गाइस आपने पढ़ा होगा कि वॉवेल साउंड भी करना चाहिए। अब यू जब हिंदी में आपको कर रहे हो तो य आ रहा है, य, और ये नहीं आना चाहिए, य के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता, तो आपको इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लाना पड़ेगा। अगर अ ई आ ओ यू ऐसे करके आता है तो आप वहाँ पे एन लगाओगे, बट अगर साउंड नहीं करेगा वॉवेल्स की तरह, साउंड पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो आप एन नहीं लगाओगे। तो यूनिवर्सिटी के साथ आपका एन नहीं लगेगा, ये गलती हो जाएगी। अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो इस तरीके से आपका एरर दे देगा आर्टिकल में। नेक्स्ट आप सभी का गाइस 5th नंबर का जो एरर है, प्रोनाउन एरर। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद नाउन, जो प्रोनाउन होता है नाउन के साथ एग्री करना चाहिए, वरना वहाँ पे एरर हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, ये जैसे यहाँ पे एरर दिया हुआ है, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बैग। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कैप्शन ऑन कर लीजिए, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बैग। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक लोगों की बात हो रही है ना, तो एक लोगों के लिए आप क्या लगाते हो, हिज हर का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देयर कैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज हर बैग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रोनाउन एरर, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट केस आपको रॉन्ग केस का एरर दे देगा। अब रॉन्ग केस का कैसे एरर देगा आप सभी को बता रही हूँ। तो देखिए जो रॉन्ग केस का आपके एरर देगा वो इस तरीके से देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मी एंड राम वेंट देयर। आप लोग कैप्शन ऑन कर लेना और बताइए 1 सेकेंड के लिए पॉज करके वीडियो कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, एरर कहाँ पे है, मी एंड राम वेंट देयर। कैप्शन ऑन करिए आप और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे एरर यहाँ पे है, जैसे कि आपका दिया हुआ है मी एंड राम वेंट देयर, तो यहाँ पे एरर है मी एंड राम नहीं होगा, राम एंड आई वेंट देयर होगा, ठीक है। रॉन्ग केस का यूज हुआ है, मी एंड राम गलत है, राम एंड आई वेंट देयर होगा। नेक्स्ट आप सभी को बता देती हूँ 6 नंबर का जो है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप कर लेना। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की क्वालिटी बताते हैं। A word that qualifies noun and pronoun is called adjective। तो ये आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का यहाँ पे एरर दे देगा, एडवर्ब का एरर दे देगा। एडवर्ब यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, a verb that modifies verb is called adverb। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर नाउन आप पढ़ लेना, एडजेक्टिव फॉर वर्ब कैसे लगता है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो एरर यहाँ पे बता देती हूँ किस तरीके से देता है, शी सिंग्स वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे शी सिंग्स वेरी गुड नहीं होगा, वेरी वेल होगा, ठीक है। इस तरीके से एरर देगा, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग एडजेक्टिव फॉर नाउन एडवर्ब फॉर वर्ब पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप लंबा वीडियो मतलब इतना बड़ा वीडियो आप देखते नहीं हो लॉन्ग वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम नहीं होता, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी का 7th कंपेरिजन एरर। कंपेरिजन एरर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के कंपेरिजन एरर पूछे जाते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं मैं आप सभी को बता रही हूँ। आपका है जैसे
तो गाइस नेक्स्ट आप सभी क्या आता है कंपैरिजन एरर, और कंपैरिजन एरर में कैसे दिया जाता है कंपैरिजन एरर ये बता देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे दे देगा आपको एरर में कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें लगा दिया मोर बेटर। तो मोर बेटर नहीं होता है आपका, बस बेटर होता है, ठीक है। कहीं पे भी मोर बेटर, मस्ट बेटर, बेटर ऐसे आप सुन लिए, वो गलत है। तो एरर में आपका मोर बेटर ऐसे दे देगा तो वहाँ पे एरर है गाइस, बेटर के साथ कभी भी मोर नहीं लिखता। तो कंपैरिजन एरर बहुत सारे पूछे जाते हैं जिस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी बोलूँगी तो आप समझ नहीं पाओगे। बाकी जो ऐसी वीडियोज़ होती हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, जो मतलब आपको व्लॉग्स वगैरह होते हैं जल्दी देखने को मिलेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ धीरे धीरे आपको। और ये देखिए आपका 7 नंबर का जो आपका 8 नंबर का जो आपका एरर है वो है कंजक्शन एरर। मैंने बहुत बार बताया हुआ है कंजक्शन प्रीपोजिशन से एरर्स बहुत पूछे जाते हैं। तो कंजक्शन एरर में आपका एरर जो पूछता है ऑल दो इट का पूछेगा, ऑल दो का इट का एरर, ठीक है। वहाँ पे ऑल दो नहीं लगेगा बट लगेगा, ऐसे करके एरर पूछ देगा ऑल दो की जगह पे, ठीक है। फिर आपका जो एरर पूछता है वो पूछता है जैसे बिकॉज लगा दिया तो बिकॉज की जगह बिकॉज नहीं सो यूज ओनली वन, कहीं पे बिकॉज भी दे दिया सो भी दे दिया, तो वहाँ पे या तो बिकॉज लगाइए या तो सो लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप सो का मतलब एस ओ वाला, ठीक है। तो बिकॉज लगाइए या तो सो लगाइए। ऐसा नहीं है कि बिकॉज भी दे दिया एक सेंटेंस में और आगे जाते जाते सो भी कर दिया, ये गलत है। क्योंकि इतना ही लंबा आपका सेंटेंस पूछता है, इसमें दो दो चीज़ें कैसे यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पे एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी का जो 9 नंबर का लास्ट एरर आता है वो आपका वॉइस एरर होता है। वॉइस एंड इन्फिनेटिव एरर, रॉन्ग इन्फिनेटिव का यूज़ कर देता है। इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है टू, तो टू होता है TO2, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक। वॉइस एंड इन्फिनेटिव एरर कैसे देता है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एरर दिया हुआ है यहाँ पे इन्फिनेटिव, आपको सुनने में खतरनाक लग रहा होगा इन्फिनेटिव क्या होता है, लेकिन इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एरर दिया हुआ है ही मेड मी टू डू इट, ठीक है, ही मेड मी टू डू इट। तो यहाँ पे रॉन्ग इन्फिनेटिव यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आपका करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ही मेड मी डू इट, टू डू इट नहीं होगा, ही मेड मी डू इट, यहाँ से टू हटाना पड़ेगा तब आपका जाके एरर सही होगा। तो अगर आपसे पूछे ही मेड मी टू डू इट, यहाँ पे कहाँ पे एरर है, तो यहाँ इन्फिनेटिव में एरर है क्योंकि रॉन्ग यूज़ किया इन्फिनेटिव का, टू का रॉन्ग यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप एरर तुरंत देखते ही फाइंड आउट कर लोगे, या इतने रूल आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और एरर डिटेक्शन मस्टली जो पूछे जाते हैं SSC में वो आप सभी को बता देती हूँ। जो एरर डिटेक्शन मस्टली पूछे जाते हैं SSC में वो पूछे जाते हैं आप सभी के, जो है एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दे देगा, नेक्स्ट आपका टेंस से दे देगा, फिर प्रीपोजिशन आर्टिकल। ये सबसे मस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको तो ध्यान से देख लेना। पहला है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेक्स्ट है आपका टेंस, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। 3 एरर देगा तो ये 3 ऐसे एक एक करके दे देगा, 3 एरर, 3 टॉपिक से एक एक करके एरर आ जाएंगे, हर एक टॉपिक से एक एक। तो आप लोग ये एरर्स वगैरह देख लेना। नेक्स्ट मैंने वोकैब्स वगैरह भी जो रिपीटेड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, एंड जो अभी एग्जाम हुआ है 4-5 फरवरी को एग्जाम्स में वोकैब्स वगैरह पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने रिव्यूज़ वगैरह लिखे, वो सारे वोकैब्स कम से कम 50 वोकैब्स इकट्ठे होंगे जो अलग अलग शिफ्ट में जो है पूछे गए, और प्रीवियस ईयर को मिला के 50 वोकैब, मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि जो है SSC में रिपीटेड वोकैब्स प्लस जो एग्जाम से अभी पूछे गए हैं 4-5 को, ठीक है। और आज जो पूछे जाएंगे मैं बता ही दूंगी। तो गाइस आप लोग अगर यूट्यूब पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जो लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं सो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी जो भी रिसेंट रिव्यूज़ आ रहे हैं अभी करंट एग्जाम्स के SSC MTS के 2026 में, उसके सारे वोकैब्स मैं लिख रही हूँ और आपको जो है कल तक या आज इवनिंग तक रिवीजन करवा दूंगी। और क्योंकि मैं भी रिवाइज़ कर रही हूँ और बहुत सारे रिपीटेड वोकैब्स हैं तो वो भी रिवाइज़ करवा दूंगी, और साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे गाइज और एग्जाम में सिलेक्शन पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो भी लोग एस्पिरेंट हैं उनको शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।